हेलो दोस्त, कितना जाएगा कटअप। लेवल 2 का एग्ज़ाम हो गया, लेवल 6 का हो गया, लेवल 5 का हो गया, लेवल 3 बाकी है, 4 हो गया। कंसेप्ट पता चल गया और कंसेप्ट ऊपर से नीचे भी आ रहा है, यानी कैंडिडेट का हर लेवल का एक पेपर अगर हो गया है तो कटअप कितना जाएगा, इसके बारे में ये वीडियो है। और दूसरा, इस बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे यहाँ पे कि चैनल का प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करता है, सब्सक्राइबर पे। और सब्सक्राइबर से अगर ज़्यादा आपके नॉन सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं तो चैनल का प्रोग्रेस का सस्पेंस बना हुआ रहता है। तो चलिए इसको बाद में दिखाएंगे। एनालिसिस हमारा काम है, तो यहाँ भी एनालिसिस एक और है कटअप में। अब जीएस का योगदान लेवल 2 के आज एग्ज़ाम 13 जून शिफ्ट 1 में बढ़ गया है। 35 प्लस जीके अटेंड होना शुरू हो चुका है, यानी कह सकते हैं प्रश्न का लेवल डाउन हो रहा है। रीजनिंग अभी भी समय ले रहा है, मैथ अभी भी समय ले रहा है, लेकिन अगर जीके अगर 50 है, 50 में 35 तक लोग पहुंच जा रहे हैं तो ठीक ठाक अभी एग्ज़ाम अटैम्प्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम CBT 2 में। कटअप क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे, तो पहले कटअप वाला ही टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम आज के प्रश्न पे। तो हमने एक बनाया था रेलवे लाइव की तरफ से, हमने कटअप की वैकेंसी के लिए NTPC 2 का पूरी डिटेल के टर्म में हमने बनाया था। उसमें ही हम जिसमें 15 का कटअप एनालिसिस किया, 12 का किया, समझा इस एग्ज़ाम का पैटर्न 2012 में क्या हुआ था, कैसे क्या बढ़ता है, कितना क्या कम होता है, उसके बाद कटअप बनाया था। तो केवल आज का वीडियो लेवल 2 के लिए है, तो लेवल 2 पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो लेवल 2 में 10, 11, 12 3 कैटेगरी है। 13 ट्रेन क्लर्क है जिसकी पोस्ट कम है, जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट कम है। जिसके साइको हैं उनके लिए यहाँ ग्रीन कलर है, यहाँ पे ध्यान देंगे। और जिनमें साइको नहीं है उनका कलर, एक मिनट इसको मैं सही कर लूँ लेवल 2 के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 11, 12 के लिए जिसमें साइको है, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर। इसमें 73 से लेके कटअप 82 तक टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। वो सबका क्यों कॉमन, क्योंकि सबका टाइपिंग के टेस्ट एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। उसके बाद अगर कटअप की बाद में आगे में बात करेंगे 68 से 73 वाला, तो ये AC का है। यहाँ पे ST पे 64 से 70। अगर OBC की बात करेंगे तो 71 से 79 और EWS का 65 से 75। ये कटअप किसके लिए है? आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें क्वालिफाई करना है। उसके नंबर मेन मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जब ये कटअप आएगी तो इसके बाद जब फाइनल कटअप आएगा, फाइनल कटअप के लिए आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। जो आपको कटअप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का, जिसमें कह सकते हैं कि 10 नंबर तक सभी में लगभग बढ़ सकता है। 8 नंबर SC में, ST में भी वही करीब 8-10 नंबर। आपका EWS में भी ये 71 से, अगर यहाँ देखें OBC में भी तो 11 नंबर, और EWS में तो देख सकते हैं 65 शुरू में रहेगा, लेकिन जब फाइनल होगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। देख लीजिएगा 65 से 80 की तरफ आएगा। यानी अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 80 के आसपास मिनिमम आपको नंबर चाहिए UR और EWS और OBC में। हो सकता है एक किसी RRB में 2 नंबर कम चला जाए, 3 नंबर कम चला जाए, किसी में 2-4 नंबर ज़्यादा जाए, ऐसा होता है, क्योंकि एक ही RRB है, एक ही RRB में कुछ ना कुछ अलग होता है। लेकिन अगर बात करेंगे कि टाइपिंग स्किल टेस्ट का लिए, तो जो मैं 3 मंथ पहले वीडियो बनाया था, बिल्कुल आज भी वही वैलिड है। और आज का पेपर हमने देख लिया है, तो चलिए पेपर पे हम चलते हैं। पेपर कैसा आया था, तो एक बार आज के वीडियो के लिए, आज के पेपर के लिए हम चलेंगे वेबसाइट पे ही। और आज का पेपर एक बार मैं अपना ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है, मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा। तो आज का पेपर है, एक मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, तो यहाँ से मैं पेपर आपका आज का ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ जून में। जो आज मैंने आज ही बनाया है उसको तो देखना ज़रूरी है। एक मिनट, जून कहाँ, नेट का इशू है थोड़ा सा, नेट के इशू की वजह से थोड़े स्लो चल रहे हैं सारे सिस्टम। तो चलिए ये आ गया है, आज 13 जून का एग्ज़ाम था। कैसे पेपर आया है? जनसंख्या से 3 प्रश्न, आर्टिकल से 3 प्रश्न, आपके पहाड़ से माउंटेन से 2 प्रश्न। सिंपल से प्रश्न इस बार पहली बार हुआ है, लग रहा है कि प्रश्न को हमने देखा है। तो देखिए आज का अटैम्प्ट ये है, जनरल अवेयरनेस में 30 से 38 तक अटैम्प्ट कर पाए हैं लोग, जनरल रीजनिंग में 26 से 28 तक, और मैथ वही 24 से 31 के बीच में है। यानी ये 30 प्लस हुआ है जनरल अवेयरनेस और जीके पहली बार। इसके वजह से
स्कोर पहले से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। जो लोअर साइड 70, 75, 72 आ रहा था हर बार, इस बार थोड़ा हाईयर साइड में किया है। तो चलिए, अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा हो। बाकी टॉपिक भाई अगर पेपर देखेंगे तो सारा टॉपिक 2-2, 3-3 ये तो हमेशा आते रहता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा। अगर मैथमेटिक्स में कहें तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक अभी कवर कर रहा है सिंप्लीफिकेशन वाला अभी भी है। बाकी भी 2-3 नंबर सब में रहते हैं, कभी एक इधर हो गया कभी एक उधर हो गया, वो अलग बात है। उसके बाद जब यहाँ पे आप गए रीजनिंग में जाएंगे ना, तो रीजनिंग में तो सीटिंग अरेंजमेंट 6-7, जिसमें टेबल, यूनियन, पजल वगैरह वाला 7-8 प्रश्न तो ये फिक्स हो गए हैं लगता है पूरे एग्जाम में। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 ऐसा ये भी आ रहा है। बाकी प्रश्न ठीक ठाक थे। इस बार आज करने वाला था, कैलेंडर से भी एक प्रश्न था, कोडिंग डिकोडिंग 2-3 प्रश्न थे, ये ठीक ठाक है। उसके बाद अगर प्रश्न करेंगे जीके का, आपका 5 से 6, कोई 6 से 7 भी बता रहा है, कई लोग तो 8 भी बता रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर ऐसा बना हुआ है 2021 से 20 से 22 तक का है, तो कई बार समझ में नहीं आ रहा है। 2020 का भी पूछ दे रहा है तो लग रहा है कि वो जीके में है, करंट अफेयर है। ये चीज़ें है, कन्फ्यूजन है, उसको मान के चलिएगा। इसमें कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आया है, एक रेंडू का आया है, एक मेमोरी फेसिंग करता है सीपीयू, उसके रिगार्डिंग संबंधित प्रश्न है। ओलंपिक से 2-3 प्रश्न आए हैं, और कुछ खेल से अगर जोड़े तो 1-8 प्रश्न और आ गए, तो 5-6 प्रश्न हो गए। फिजिक्स में 2-3 प्रश्न आए हैं। इकोनॉमिक्स से तो प्रश्न आपका एसेट लायबिलिटी या कितनी वेल्थ है, ये सब सारे 6 प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। हिस्ट्री में 3-4 प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल से आ रहे हैं। अगर उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो हिमालय से इस बार उससे आ रहा है, आपका पहाड़ से आया है। जापान का फ्यूजीशिमा किस प्रकार की पर्वत है, और अरावली पर्वत का पूछा है कि माउंट अबू किस श्रेणी में है, वो है। पॉलिटी से आर्टिकल से प्रश्न पूछ रहा है। 79 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट से इस बार प्रश्न था, यानी 79 पंचायती राज से रिलेटेड, और 42 जो हमारी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है उसको हटाने का था। वो केमिस्ट्री वाले भी प्रश्न हैं, बायोलॉजी हैं, इस टाइप से प्रश्न है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं छोटा में, उसके बाद अपनी चैनल वाली बात दिखाएंगे आपको। एज पर सेंसस में जनसंख्या से 3 प्रश्न, 2011 की सेंसस से 3 प्रश्न है। 10 लाख से ज़्यादा शहर वाले जनसंख्या वाला शहर भारत के कितने हैं, तो 53 पूछा गया है। 2020 का इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न था, कौन प्रोग्राम जीता है, किनको मिला था, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है। उसके बाद आपका चावल से जब तेल बनाते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, उसके बारे में है। उसके बाद फर्स्ट सॉफ्टवेयर पार्क ऑफ इंडिया पूछा है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो अरावली पर्वत है ये पूछा है। पंचायती राज 73वें अमेंडमेंट पूछा हुआ है। उसके बाद नाइटिंगेल से संबंधित प्रश्न था, लेकिन क्या था क्लियर नहीं है। शॉर्टकट की ऑफ रेंडू पूछा है, कंट्रोल वाई पूछा है। उसके बाद ओलंपिक में जो हमारे ब्रॉन्ज मेडल लोविनिना ने जीती है, उसका कैटेगरी पूछा है कि कितने वेट कैटेगरी में है, वो आ गया है, तो देखिए। उसके बाद पंडित जसराज जी का घराना पूछा है। उसके बाद सीपीयू से मेमोरी फेस किया जाता है, तो उसका फेसिंग शायद बोलते हैं, लेकिन प्रश्न क्या था उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बिहार, और मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी यहाँ पे, और यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पे डायरेक्ट है। उत्तर प्रदेश बिहार दोनों से एक प्रश्न, जो जनसंख्या से 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद माउंटेन के फुजीयामा माउंटेन किस प्रकार का है, वोल्केनिक माउंटेन है, उसके बारे में पूछा है। बाबर कितने साल में बना था राजा, इसके लिए है 12 या 11 साल होता है, या 12 साल होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। उसके बाद आपका राइट प्रॉपर्टी रिमूव आर्टिकल 44 का है। उसके बाद फुल फॉर्म एक पूछ दिया है, TNAWA, जिसको बोल सकते हैं तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर का है। स्टेट डिक्लेयर ऑफ कभी मारा था तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु से 2 प्रश्न यहाँ राज्य से डायरेक्ट पूछ दिया है। ये सारे प्रश्न थे, और भी प्रश्न तो होंगे, लेकिन जितना मुझे मिला वो मैं बता रहा हूँ। तो ये थे डिटेल जो प्रश्न को कह सकते हैं कि इस बार के जीके को थोड़ा सा ईजी किया है। हालांकि ईजी तो कंपटीशन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको चैनल का प्रोग्रेस। एक और कमेंट था लोगों का कि चैनल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा रखा जाए। मैंने भी सोचा अच्छी बात है, मैं ध्यान रखूं कंटेंट कितनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं रिसर्च करके पहुंचा एक नतीजे पे कि जैसा कि मेरा काम ही है एनालिसिस करना, तो अपने चैनल का एनालिसिस क्यों नहीं करूं। तो मैं पहुंचा कि हमारे चैनल को कौन देखता है। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने पहुँचा कि हमारे वीडियो कौन देखता है और कैसे देखता है। मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ।
देखिए, किसी भी चैनल की रीड होती है सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर वो वीडियो को कब देखते हैं, जब उनके पास जाती है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन देख लीजिए रेलवे लाइव चैनल का पिछले कितने दिनों का, 28 दिनों का, 28 दिनों का देख लीजिए। मात्र 8% जो हमारे व्यू चैनल पे होते हैं उसमें हमारे नोटिफिकेशन से देखते हैं। ब्राउज फीचर में 40% और यूट्यूब सर्च में 27%। यानी जो हमारे सब्सक्राइबर का योगदान है उससे ज़्यादा योगदान हमारे चैनल पेज का है, उससे ज़्यादा जो लोग सर्च करते हैं उसमें है। यानी हम सर्च करने से कोई हमारे वीडियो को देखता है तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। मेरे चैनल के पेज पे ब्राउज फीचर में जाता है, यानी हमारा डिस्प्ले देख के लोग वीडियो देखता है 40%, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा चैनल है। अगर चैनल पेज पे भी जाके 9%, 5%, 9.5% है, अच्छा है। लेकिन अगर जब सब्सक्राइबर होने के बाद भी अगर 8.8% कोई वीडियो देखता है, तब कुछ हमारी और हमारे सब्सक्राइबर के बीच में जो भावनाएं हैं उसमें डिफरेंशिएट है। बाकी चीज़ें सजेस्टेड वगैरह ये यूट्यूब का फीचर है, इससे कितना आपको मिलेगा क्या नहीं पता, लेकिन आप मेहनत करते हैं कि सब्सक्राइबर अगर आपको नोटिफिकेशन से वीडियो देखे, वो अगर चैनल को नहीं मिल पा रहा है तो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोग अगर चाहते हैं कि चैनल पे कुछ कंटेंट अच्छा आता है तो सब्सक्राइब के साथ बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन जाए, और नोटिफिकेशन जाए तो चैनल का प्रोग्रेस हो। थैंक यू, धन्यवाद।